वेलकम दोस्तों, आप देख रही है रहस्यमय कहानी आपके प्रिय दीपक कुमार के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है गुड़गांव की भूतिया कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, गुड़गांव के रहने वाले प्रवासी बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब नवरात्रों का समय चल रहा था और उनकी वहाँ भी दुर्गा माता की मूर्ति बिठाई गई थी। रात के करीब 2 बजे जब पेंडल का प्रोग्राम समाप्त हुई तो उनकी कुछ दोस्तों ने बाहर घूमने का प्लान बनाया, वो भी गुड़गांव की सबसे हॉन्टेड प्लेस अशोक विहार का। फिर कुछ देर में ही प्रभासी और उनकी दोस्त अपनी ऑटो से मशहूर भूतिया जागे अशोक विहार के लिए निकल गए, जहां हम सारे इस अचानक बनी प्लान को लेकर एक्साइटेड थे। तो वहीं कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा संचय भी था, और वही संचय तब सच हो गया जब उनकी ऑटो अशोक विहार पहुंचते ही एकदम से बंद पड़ गई। ऑटो की पूरी जांच पर भी कोई खराबी पकड़ नहीं आई। देखते ही देखते उन्हीं सबको वहां पर फंसे अब 40 मिनट बीत चुके थे। साथ ही अब उन सबको डर भी लगने लगा था। वो इतने ज़रा डर गए थे कि उन्होंने मोबाइल पर माँ दुर्गा जी का भजन भी लगा दिए थे, मगर फुल चार्ज मोबाइल भी 5 मिनट में ही बिल्कुल डेड हो गया। जैसे ही मोबाइल की ऑफ होने से माता जी का भजन बंद हुई कि उन सभी के मन में और भी डर बैठ गया। उस वीरान भूतिया जगह पर उन 5 लोगों के अलावा कोई और दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक ही एक पत्थर उड़ता हुआ उन्हें आकर लगा। वो अभी ये बात सोच ही रहे थे कि आखिर ये पत्थर किसने मारा कि तभी पत्थरों की बरसात सी हो गई। वो सभी उन पत्थर से बचने के लिए ऑटो में जाकर बैठ गए और फिर से ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे। ऑटो तो स्टार्ट नहीं हो रहा था, मगर ऑटो अपने ही आप आगे पीछे जरूर होने लगा था। अब तक प्रवासी और उनकी बाकी के दोस्त ये समझ चुके थे कि उन्होंने यहाँ आकर सच में बड़ी भूल कर दी है। अब उनका यहाँ से सही सलामत निकलना बहुत मुश्किल है कि तभी प्रवासी का दोस्त बहुत जोर से चीखा। उसकी चीख से बाकी की दोस्त की भी चीख निकल गई। वो हकलाते हुए बोला, कोई है जो हमारा ऑटो को पकड़ा हुआ है। और इतने बोलते ही वो रोने लगा। वहीं प्रवासी ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रहे थे कि अब उनकी ऑटो और भी ज़्यादा आगे पीछे होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त ऑटो पलट जाएगा। इसी बीच प्रवासी ने माँ दुर्गा जी का स्मरण करते हुए ऑटो को फिर से स्टार्ट किया और ऑटो भी अचानक ही स्टार्ट हो गया। ऑटो स्टार्ट होते ही उन्होंने ऑटो को अपनी कॉलोनी की ओर मोड़ लिया और वो घर पहुंच गए। जब वो घर पहुंचे कि तभी रात का 5 बजे थे। तभी सभी लोगों ने माँ दुर्गा जी को मन ही मन में धन्यवाद कहा और आगे से ऐसी कोई भी ना समझ वाली काम ना करने के लिए कसम खाई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं दीपक कुमार मिलती हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।